बहुत मुजर्रब अमल है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो शादी के हवाले से मुराद है उसमें कामयाब फरमा देंगे। वो लड़की लड़के दोनों कर सकते हैं ये अमल, ठीक है। इसी तरह वालिदैन अगर अपने बच्चों की शादी के लिए अमल करना चाहें तो वो भी कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। शादी के हवाले से किसी भी तरह का आपका मसला है, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपकी शादी में कोई रुकावट है, आपके रिश्तों पर कोई बंदिश है, इसके अलावा आपको शादी के हवाले से कोई भी परेशानी है, अल्लाह ताला आपको इन तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों को आपसे दूर करें। अल्लाह ताला आपके नसीब को अच्छे फरमा दें। एक मरतबा सब बोल दो आमीन। सामीन कराम, बहुत से लोग शादी ना होने की वजह से परेशान हैं। आज मैं एक मुख्तसर सा अमल बताऊंगा। बहुत आसान अमल है, शादी के लिए बहुत मुजर्रब अमल है। आप इसको ज़रूर एक मरतबा करें। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी ये अमल बताएं। आप लड़के हो, आप भी अपने लिए ये अमल कर सकते हो। आप लड़की हो, आप भी अपने लिए ये अमल कर सकती हो। यानी आपकी शादी नहीं हो रही, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आपके रिश्तों पर बंदिश है, इसके अलावा शादी के हवाले से आपको कोई भी परेशानी है, आप इस वजीफ़े को करो। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी होगी उसको ख़त्म फरमा देंगे। और आप शादी के हवाले से या रिश्तों के हवाले से जो परेशानी होगी अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा कर आपकी मुराद को पूरा फरमा देंगे। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह आपको रिश्ता भी आ जाएगा, उसी जगह आपकी शादी भी हो जाएगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है, अल्लाह पर आपने पुख्ता यकीन रखना है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, जितना आपका अल्लाह पर एतमाद होगा, उतना जल्द आपको फ़ायदा होगा। इसलिए आपने अल्लाह पर 100% यकीन रखना है कि ए अल्लाह, आप करने वाली ज़ात हैं, आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। या अल्लाह, हम ये अमल कर रहे हैं, इसकी बरकत से अल्लाह हमारा ये मसला हल फरमा दे। इस तरह आपका यकीन हो, पुख्ता अल्लाह पर यकीन हो। इसके साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि जो ये अमल करें इससे पहले आपने ये नीयत कर लेनी है कि अल्लाह, ये जो अमल कर रहा हूँ या अल्लाह, इसकी बरकत से या अल्लाह मेरी शादी में जो मसला है उसको हल फरमा दे। यानी आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि ये अमल इस मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़की लड़के दोनों कर सकते हैं ये अमल, ठीक है। इसी तरह वालिदैन अगर अपने बच्चों की शादी के लिए अमल करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। सामीन कराम, अमल बहुत आसान है। इस अमल से पहले आपने दो बातों का ख़ास ख्याल रख लेना है। मैंने बता दिया, एक अल्लाह पर यकीन, दूसरा आपने इस अमल को करने से पहले आपने अपने मकसद को अपने जहन में बिठा लेना है कि ये अमल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा ये मकसद हल हो जाए। इन दोनों कामों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आप ये अमल करें, मुसलसल करें, जब तक आपकी शादी की बात पक्की ना हो जाए, रिश्ता पक्का ना हो जाए, या आपकी शादी के हवाले से कोई भी आपको कन्फर्म बात ना मिल जाए, आप तब तक इस अमल को जारी रखें। सामीन कराम, इसको किस तरह करना है, इस वजीफ़े का तरीक़ा क्या है, उसका मैं तरीक़ा बता दूँ कि आपने सुबह टाइम और रात के टाइम ये अमल करना है। जब मर्ज़ी 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब आप सुबह टाइम फ्री हों आपने ये अमल करना है। इसी तरह आपने रात को यानी ईशा की नमाज़ के बाद या ईशा की नमाज़ से पहले जब भी आप फ्री हों आपने ये अमल करना है। कुरान मजीद की 2 सूरतें हैं, एक सूरत का नाम सूरत वाक़िआ है, दूसरी सूरत का नाम सूरत तारिक़ है। सूरत वाक़िआ आपको 27वें पारे में मिल जाएगी और सूरत तारिक़ आपको 30वें पारे में मिल जाएगी। इन दोनों सूरतों को आपने सुबह टाइम भी एक एक मरतबा पढ़ना है, रात के टाइम भी एक एक मरतबा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने मकसद को मांगना है। इस अमल को आप यानी इस वजीफ़े को आप मुसलसल जारी रखें, छोड़ना नहीं है जब तक आपका रिश्ता ना आ जाए, जब तक आपको अपने मकसद में कामयाबी ना मिल जाए, शादी के हवाले से जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए,
آپ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ اس کو چند دن کریں کم از کم جب تک آپ کی شادی نہ ہو چاہے اس میں 2 ہفتے لگے 3 ہفتے لگے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو آپ نے مسلسل کرنا ہے بہت مجرب عمل ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی کے حوالے سے مراد ہے اس میں کامیاب فرما دیں گے اس عمل کو خود بھی کریں اور ایسے لوگ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی یہ عمل بتائیں آخر میں ایک گزارش بھی کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر